आप सभी को नमन प्रणाम। आज आपके साथ मैं परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या करता हूँ। यह परमात्मा के स्वरूप के बारे में नवीनतम जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। परमात्मा के दो रूप होते हैं, साकार रूप और निराकार रूप। साकार रूप के बारे में आप सभी अवगत हो। साकार रूप में परमात्मा मनुष्य का रूप लेके अवतार लेकर के आते हैं। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं। हम सभी परमात्मा के साकार रूप में अपने आस्था विश्वास के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। अपने जिस साकार रूप में हमारी आस्था विश्वास होता है उनकी हम आराधना करते हैं। परंतु परमात्मा के निराकार रूप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह केवल इतना जानते हैं कि केवल जैसे उदाहरण के तौर पर कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा निर्गुण है और सर्वव्यापक है। आज मैं आपको परमात्मा के निराकार स्वरूप को और आगे सरल व्याख्या करता हूं। आप स्वयं सोचें, परमात्मा का निराकार रूप कैसा हो सकता है। मैंने इस पर गहन अध्ययन किया, भगवत गीता को पढ़ा और उसके बाद जप, ध्यान और समर्पण अभ्यास से जो मैं परमात्मा के निराकार स्वरूप के बारे में मुझे परम ज्ञान हुआ, वह मैं आज आपके साथ साझा करता हूँ। परमात्मा का निराकार रूप जो हो सकता है वह है कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं एक परम तत्व है। आप कुछ भी नहीं को वो आम बोलचाल वाली भाषा वाला कुछ भी नहीं मत समझना। कुछ भी नहीं को एक परम तत्व के रूप में समझने का प्रयास करना। आप यह प्रयास करना कि परमात्मा जो कुछ भी नहीं है, जो मैंने अपने परम ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने शोध अध्ययन से जो पाया कि परमात्मा कुछ भी नहीं है, वह एक परम तत्व है। उस कुछ भी नहीं से ही सभी तत्व बनते हैं। जो हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, वह सभी परमात्मा से बने हैं, अर्थात कुछ भी नहीं से बनते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर परमात्मा कुछ भी नहीं है तो वह हमें हमारी मनोकामनाएं कैसे देंगे। अब मैं आपको कुछ भी नहीं को अपनी मनोकामनाओं से, आपकी मनोकामनाओं से जोड़कर इसकी व्याख्या करता हूं। परमात्मा कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ हैं। परमात्मा कुछ भी नहीं होकर भी सक्रिय हैं, उपस्थित हैं। परमात्मा कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ देते हैं और परमात्मा अर्थात कुछ भी नहीं से ही सब कुछ बनता है। अगर हम कुछ भी नहीं को, परमात्मा को जो कि परम तत्व हैं, उसे समर्पण अभ्यास से जोड़कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि समर्पण अभ्यास का अर्थ होता है कुछ भी नहीं होना और परमात्मा कुछ भी नहीं है। और जब हम समर्पण अभ्यास से कुछ भी नहीं हो जाते हैं तो हमारे भीतर भी परमात्मा के वो गुण
वह परम गुण अर्थात कुछ भी नहीं हमारे अंदर, हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं। परमात्मा इसी क्षण का आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं कि जिस क्षण हम समर्पण अभ्यास करके कुछ भी नहीं हो जाते हैं, परमात्मा उसी क्षण हमसे एक हो जाते हैं और परमात्मा हमारी मनोकामनाओं के लिए स्वयं काम करते हैं। तो इस प्रकार मैं परमात्मा, जो कि कुछ भी नहीं एक परम तत्व है, को समर्पण अभ्यास से जोड़कर आपको व्याख्या की है। और यह बात विज्ञान में भी सत्य सिद्ध होती है। विज्ञान आज जिस तत्व को, जिस परम तत्व को खोज रहा है, वह तत्व भी परमात्मा है, वह परम तत्व भी कुछ भी नहीं है। विज्ञान आज अणु को, जो सबसे छोटा कण है, उसे भी आगे और विभाजित कर रहा है। पिछले दशक में वैज्ञानिकों ने उस अणु को और आगे विभाजित किया और उन्हें इसमें कुछ सफलता भी मिली, अर्थात अणु को और आगे विभाजित करने में उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार अगले कुछ दशकों में वैज्ञानिक हो सकता है उस तत्व, सबसे छोटे तत्व अर्थात अणु को आगे विभाजित करते जाएंगे और वे जिस सत्य पर, जिस परम तत्व पर पहुंचेंगे, वह परम तत्व होगा कुछ भी नहीं। और वैज्ञानिक आज भी इस बात को मानने लगे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी टिका हुआ है वह किसी शक्ति से, जिसे वह एक डार्क मैटर कह रहे हैं, उससे, उसके कारण टिका हुआ है। और वैज्ञानिक तो उसे यह भी कहते हैं कि जिस आधार पर वह सब टिका हुआ है वह कोई तत्व भी नहीं है, अर्थात जिसे मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, उसे केवल नाम देने के लिए मैं आपको एक परम तत्व कह रहा हूं। दूसरे शब्दों में परमात्मा कोई तत्व भी नहीं है, उसे हम ब्रह्म तत्व या परम तत्व एक नाम देने के लिए कहते हैं। और उसे मैं कुछ भी नहीं तत्व भी कह सकता हूं, परंतु उसे एक सरल नाम देने के लिए जो आम बोलचाल में सबको समझ आ जाए, इसीलिए हम उसे कुछ भी नहीं या परम तत्व या ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये विज्ञान में भी यह सिद्ध होता है और आगे चलकर ये होगा। अध्यात्म में हमारे ऋषि मुनियों ने, अवतारों ने परमात्मा को, परमात्मा के इस निराकार स्वरूप को अपने जप, तप, ध्यान और मुख्यतः समर्पण अभ्यास से जाना और हमें हमारे ग्रंथों में बताते आए हैं। और मैंने आज आपके साथ नवीनतम अपडेट, जो मैंने अपने 30 वर्षों के अध्ययन, तप, जप, ध्यान और समर्पण अभ्यास से जो मैंने परम ज्ञान पाया, वो आपके साथ साझा किया। इस परम ज्ञान का आपको लाभ इस प्रकार होता है कि मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि आप समर्पण अभ्यास का पालन करें। मुख्यतः जो 50 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, 50 वर्ष की आयु से ऊपर किसी भी आयु के हैं, वह समर्पण अभ्यास का पालन करके कुछ भी नहीं हो जाएं, अर्थात अपने भीतर भी वही परमात्मा के गुण को जागृत कर लें और परमात्मा फिर आपके साथ एक हो जाते हैं और परमात्मा स्वयं आपकी मनोकामनाओं के लिए कार्य करते हैं। आप सभी इस पर गहन विचार विमर्श करें, मनन करें, क्योंकि आप सभी ने, जब हमारे ऋषि मुनियों ने आप सभी को कहा कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा के निराकार स्वरूप के बारे में, तो आप सभी ने धीरे धीरे उसे माना, उस पर विश्वास किया। और इसी प्रकार मैं आज आप सभी के साथ ये साझा कर रहा हूँ कि परमात्मा का जो निराकार रूप है वह कुछ भी नहीं है, जो कि एक परम तत्व है जिससे सब कुछ बनता है, और ये कुछ भी नहीं
सक्रिय है, उपस्थित है, और इस कुछ भी नहीं से ही सब कुछ बनता है। आप इसको आत्मा से जोड़कर सोचने का प्रयास करें। हम आत्मा को कभी साकार रूप में नहीं लेते हैं, हम आत्मा को हमेशा एक चेतना के रूप में उसे बात करते हैं, परंतु हम परमात्मा को हमेशा एक मनुष्य के रूप में लेते हैं। यह परमात्मा के हम साकार रूप के बारे में मनुष्य के रूप में लेकर बात करते हैं तो ठीक है, परंतु हम कभी भी परमात्मा के निराकार रूप के बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं। जब हम आत्मा को एक चेतना के रूप में स्वीकार करते हैं तो परमात्मा का निराकार रूप तो वो है परम विशेष होगा, और वह परम विशेष कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं, एक परम गुण है, परमात्मा का एक परम गुण है जो कि परमात्मा में ही हो सकता है, जो कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ बना सकता है, सब कुछ दे सकता है। और आम लोगों के लिए हम साकार रूप में परमात्मा की में विश्वास करके, उनकी आराधना करके हम परमात्मा के निराकार रूप से जुड़ते हैं, और जो अध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं वह परमात्मा के निराकार रूप को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से, समर्पण अभ्यास से उनके साथ जुड़ने का, उनको जानने का, परम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे अवतारों ऋषि मुनियों ने हमें इसके बारे में समय समय पर बताया, और मैं आज आपके साथ ये परम ज्ञान आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप सभी इससे विचार विमर्श करें और समर्पण अभ्यास का पालन करके परमात्मा के साथ एक हो जाएं और स्वास्थ्य समृद्धता पाएं, मोक्ष भी प्राप्त करें। मोक्ष अर्थात सब जान लिया, पा लिया और कर लिया। आप सभी मेरे व्याख्यानों को सुने और अपने प्रियजनों को, अपने मित्रजनों को, अपने ग्रुप्स में मेरे व्याख्यानों को साझा करें। मैं प्रतिदिन YouTube पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:40 पर अपने व्याख्यान आप सभी के साथ साझा करता हूं, और बहुत जल्द हो सकता है फेसबुक पर भी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं इस प्रकार अपने व्याख्यानों को आप सभी के साथ साझा करूं। आप सभी की अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें या मेरे व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ें। आप सभी को नमन प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।